नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका। आज की खबरों की सुर्खियां। एटक ने ईसीएल मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। आसनसोल कन्यापुर सब स्टेशन 1 घंटे बंद रहेगा। बंद बिजली आपूर्ति होगी बाधित। आज कोयला मामले में आरोप तय करने का दिन में सभी आरोपी एक एक करके सीबीआई कोर्ट में हाजिरी दे रहे थे। इस समय एक आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला ने अपना आपा खो दिया और पत्रकार के कैमरा पर हाथ देकर पत्रकार को अपना कार्य करने से रोका गया। अगली सुनवाई इसी साल 7 सितंबर को होनी है। आरक्षण काउंटरों पर रेलवे टिकट बुकिंग के लिए अब नकदी की जरूरत नहीं। आसनसोल मंडल ने क्यूआर कोड भुगतान सुविधा शुरू की। न्याय का उपहास, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने देरी की निंदा की। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार मनीष सिसोदिया को शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। कथित शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के करीब 18 महीने बाद एक शक्तिशाली फैसले में अदालत ने कहा कि वह त्वरित सुनवाई के हकदार हैं और अब अगर उन्हें खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें सिस्टम में वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा यह उनके लिए सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि श्री सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को और प्रवर्तन निदेशालय ने 2 सप्ताह से भी कम समय बाद गिरफ्तार किया था। अब उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई है, जिससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष जब तक अपुष्ट सुनवाई की तारीख पर काम कर रहा है तब तक वह अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता को बिना सुनवाई के असीमित समय के लिए जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि अदालत ने श्री सिसोदिया पर कुछ शर्तें लगाई है, जिसमें उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने और हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की मांग करना शामिल है। अदालत ने श्री सिसोदिया को यह भी चेतावनी दी है कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ की गई तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। आरक्षण काउंटरों पर रेलवे टिकट बुकिंग के लिए अब नकदी की जरूरत नहीं। आसनसोल मंडल में QR कोड भुगतान सुविधा शुरू की गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण काउंटरों पर QR कोड भुगतान सुविधाओं का कार्यान्वयन यात्री सुविधा को बढ़ाने और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह आधुनिक भुगतान समाधान कई लाभ प्रदान करता है। यह लेन देन के समय को काफी कम करता है, जिससे काउंटरों पर
प्रतीक्षा समय और भीड़ भाड़ कम होती है। यह नकदी ले जाने से जुड़े जोखिमों को कम करके सुरक्षा को बढ़ाता है और यह एक सहज और संपर्क रहित भुगतान अनुभव प्रदान करता है जो वर्तमान स्वस्थ एवं जागरूक माहौल में विशेष रूप से मूल्यवान है। इसके अलावा क्यूआर कोड भुगतानों को व्यापक रूप से अपनाना सरकार की डिजिटलीकरण पहल के साथ संरेखित करता है जो रेलवे नेटवर्क के भीतर एक अधिक कुशल और पारदर्शी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। यह नई व्यवस्था न केवल समग्र यात्री अनुभव को बेहतर बनाता है बल्कि परिचालन को भी सुव्यवस्थित करता है जिससे रेलवे सेवाएं अधिक कुशल और विश्वसनीय बनती है। ऐसी तकनीक को अपनाकर रेलवे प्रणाली तेज गति वाली डिजिटल रूप से संचालित दुनिया की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है जिससे सभी यात्रियों के लिए एक सहज और आधुनिक यात्रा अनुभव सुनिश्चित हो सके। यात्री सुविधा बढ़ाने और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आसनसोल मंडल पूरे मंडल में आरक्षण काउंटरों पर ऑनलाइन यूपीआई भुगतान के लिए क्यूआर कोड डिवाइस पेश करने जा रहा है। इस पहल के लिए हाल ही में कुल 207 क्यूआर कोड डिवाइस प्राप्त हुए हैं। अब तक आसनसोल स्टेशन पर 5 पीआरएस यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनल और 6 यूटीएस अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली टर्मिनलों को इस क्यूआर कोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है जिससे एक पीआरएस टर्मिनल पहले से ही क्यूआर कोड डिवाइस के साथ चालू है। यह पहल आसनसोल मंडल के हर स्टेशन पर लागू की जाएगी जिसकी शुरुआत आसनसोल स्टेशन से हुई है। यात्री डायनेमिक रूप से जनरेट किए गए क्यूआर कोड का उपयोग करके मंडल के सभी पीआरएस काउंटरों पर सुरक्षित और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। प्रत्येक टिकट के लिए एक अद्वितीय क्यूआर कोड तैयार किया जाएगा जिससे सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित होगा और किसी भी संभावित विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। यह प्रणाली भुगतान प्रक्रिया में सटीकता और विश्वसनीयता की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। यह नई सुविधा एक सहज और कैशलेस बुकिंग अनुभव सुनिश्चित करेगी जिससे गति और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा यह क्यूआर कोड भुगतान सुविधा पूरे मंडल में सभी अनारक्षित यूटीएस काउंटरों तक विस्तारित की जाएगी जिससे सभी यात्रियों के लिए टिकटिंग प्रक्रिया अधिक कुशल और सुविधाजनक हो जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। आज कोयला मामले में आरोप तय करने का दिन में सभी आरोपी एक एक करके सीबीआई कोर्ट में हाजिरी दे रहे थे। इस समय एक आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला ने अपना आपा खो दिया और पत्रकार के कैमरा पर हाथ देकर पत्रकार को अपना कार्य करने से रोका गया। अगली सुनवाई इसी साल 7 सितंबर को होनी है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आरोपियों को आज कोर्ट से केस से जुड़े सभी दस्तावेज मिल गए। इसके अलावा आरोप पत्र में नामित 50 आरोपी कोर्ट में पेश होकर चले गए। सुनवाई की अगली तारीख इसी साल 7 सितंबर तय की गई है। इन 50 आरोपियों में से एक आरोपी की कंपनी बंद हो गई है। सीबीआई ने लिक्विडेटर को पेश होने को कहा। इस पत्र को प्राप्त करने के बाद उक्त परिमापक ने आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में एक याचिका दायर की और सुनवाई में उपस्थिति होने की मांग की। उस मामले की सुनवाई की तारीख 7 सितंबर तय की गई है, यानी 7 सितंबर को आरोपी 50 लोगों को सीबीआई कोर्ट में पेश होना होगा। इसके अलावा परिमापक के मामले की सुनवाई भी उसी दिन होगी। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने अगला आरोप तय करने के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है। इस दिन आरोपियों के वकील सोमनाथ चटराज ने कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल नई चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को दे दी गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1।
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। 2 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल रेलवे का लक्ष्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदायक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है। यात्रा की महत्वपूर्ण मांग को देखते हुए और इस मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने 06085 एर्नाकुलम पटना एर्नाकुलम साप्ताहिक स्पेशल और 06059 कोयम्बटूर बरौनी जंक्शन कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल की यात्रा को इसके मौजूदा मार्ग समय संरचना और ठहराव के अनुसार जारी रखने का निर्णय लिया है। 06085 एर्नाकुलम पटना साप्ताहिक स्पेशल 16/8/2024 और 6/9/2024 के बीच प्रत्येक शुक्रवार को एर्नाकुलम से रवाना होगी। 4 ट्रिप और 06086 पटना एर्नाकुलम साप्ताहिक स्पेशल 19/8/2024 और 9/9/2024 के बीच प्रत्येक सोमवार को पटना से रवाना होगी। 06059 कोयम्बटूर बरौनी जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल 13/8/2024 और 3/9/2024 के बीच प्रत्येक मंगलवार को कोयम्बटूर से रवाना होगी। और 06060 बरौनी जंक्शन कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल 16/8/2024 और 6/9/2024 के बीच प्रत्येक शुक्रवार को बरौनी जंक्शन से रवाना होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। उत्तर रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों का विनियमन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के बरेली जंक्शन रोजा जंक्शन सेक्शन में डाउन लूप लाइन चालू करने के लिए मीरानपुर कटरा स्टेशन पर 7/8/2024 से 13/8/2024 7 दिन तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और 14/8/2024 से 16/8/2024 3 दिन तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों के संचालन में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। ट्रेनों का पुनः निर्धारण 1, 2, 3, 6, 9 हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस यात्रा 15/8/2024 को शुरू होगी। हावड़ा से 4 घंटे के लिए पुनः निर्धारित की जाएगी। 1, 2, 3, 3, 2 जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस यात्रा 15/8/2024 को शुरू होगी। जम्मू तवी से 2 घंटे के लिए पुनः निर्धारित की जाएगी। 1, 3, 1, 5, 2 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस यात्रा 13/8/2024 और 15/8/2024 को शुरू होगी। जम्मू तवी से 2 घंटे के लिए पुनः निर्धारित की जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. ₹3 लाख का इनामी ISIS आतंकवादी दिल्ली में गिरफ्तार, UAPA के तहत आरोप। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह से कुछ दिन पहले आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला रिजवान अली आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की नज़र में था।
खुफिया सूचना के बाद गुरुवार रात को उसकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सूचना मिली थी कि रिजवान अली रात करीब 11 बजे तुगलकाबाद इलाके में स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क में आने वाला है। तेजी से कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल ने जाल बिछाया और वांछित आतंकी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। ऑपरेशन में रिजवान अली के कब्जे में .30 बोर्ड की स्टार पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा गिरफ्तारी के दौरान 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। रिजवान अली का ISIS विशेष रूप से पुणे मॉड्यूल के साथ संबंध उसे वांछित व्यक्ति बना चुका था और राष्ट्रीय अवकाश से पहले राजधानी में उसकी उपस्थिति विशेष रूप से चिंताजनक थी। पुलिस के अनुसार रिजवान अली और उसके साथियों ने दिल्ली के कई VIP इलाकों की टोह ली थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल कन्यापुर सब स्टेशन 1 घंटे बंद रहेगा। बंद बिजली आपूर्ति होगी बाधित। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार बिजली विभाग द्वारा आवश्यक कार्य के लिए 1 घंटे हेतु कन्यापुर सब स्टेशन को बंद किया जाएगा। इसके कारण शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र के दौरान बिजली विभाग ने बिजली का इंतजाम किया था। अब उन उपकरणों को खोलने में परेशानी हो रही है। इससे 1 घंटे का शटडाउन लिया जा रहा है। बिजली विभाग सूत्रों ने बताया कि इस कारण शहर के कल्याणपुर, हाउसिंग, शारदापल्ली, जुबली मोड़ के आसपास, आसनसोल बाजार के कुछ इलाकों में समेत शहर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के 15 साल बाद एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। गौरतलब है कि 84 वर्षीय श्री यूनुस को माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने ग्रामीण बैंक के माध्यम से क्रियान्वित किया था। पेरिस से ढाका लौटने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने शपथ ली, जहां वे इलाज करा रहे थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने आधिकारिक आवास बंग भवन में शपथ दिलाई। श्री यूनुस ने अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार के रूप में भी शपथ ली है। यह पद प्रधानमंत्री के समान है और सलाहकारों की 16 सदस्य परिषद उनकी सहायता करेगी। सलाहकारों में नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद शामिल। परिषद के अन्य सदस्यों में प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता आदिलुर रहमान खान, जिन्हें श्री हसीना के कार्यकाल में 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी, महिला अधिकार कार्यकर्ता फरीदा अख्तर, ग्रामीण दूरसंचार ट्रस्टी नूरजहां बेगम, पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन और दक्षिणपंथी पार्टी हिफाजत ए इस्लाम के उप प्रमुख AFM खालिद हुसैन शामिल है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. एटक ने ECL मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। न्यूतोरिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार कोयला खदानों के बेसरकारीकरण के विरोध में 9 से 14 अगस्त तक चलाए जा रहे विक्षोभ सप्ताह के दौरान एटक से संबद्ध कोलियरी मजदूर सभा द्वारा शुक्रवार को पारबेलिया कोलियरी इंक लाइन के समक्ष एक सभा का आयोजन कर कोयला उद्योगों के निजीकरण का जमकर विरोध किया गया। मौके पर CMS के महासचिव गुरुदास चक्रवर्ती, वर्किंग
प्रेसिडेंट जीएस ओझा, केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्र किशोर सिंह, इंद्रदेव धारी, रामशंकर सिंह, राधेश्याम साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सभा के दौरान उपस्थित समर्थकों ने कोलियरियों का निजीकरण करना नहीं चलेगा की खुलकर नारेबाजी की। आइए सुनते हैं भाषण के कुछ अंश। इतना जो लड़ाई आंदोलन करके हम जो 11 तक NCW 11 तक जो हमारा हासिल किए, वो क्या नरेंद्र कुमार जी कोई नेता दिल्ली जानता है कि इन लोग को पीछे लाखों वर्कर है। इसको अगर हम कुछ करें तो फील्ड में जाके रगड़ देगा, हम बचा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आस्ते से मान लो, तो असली बल तो मजदूर है, तब ना हम नेता है। हमारा पीछे 10 आदमी नहीं है, बुलारों में घूम के नेतागिरी कर रहे हैं। कौन सा नेतागिरी है? नेता मजदूर उसी को मानते हैं जो उसको हित में काम करेंगे। हमारा लाल झंडा का ये हमारा नीति है, ये हमारा आदर्श है कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी का साथ मजदूर को साथ में रहो। मजदूर जहाँ पर मजदूर को जुल्म आएगा, मजदूर को अधिकार छीना जाएगा, वहां पर हमको लड़ना है, सबको लेकर लड़ना नहीं, एकाएक लड़ना है। हम इसीलिए AITUC की तरफ से पारबेलिया का जितना संगठन है, हम TMC को बाद में हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए आए कि देखिए पारबेलिया बंद हो जाएगा तो TMC आदमी यहाँ पर ड्यूटी कर नहीं पाएगा। कहीं मैनेजमेंट का जो तलवार है ना, जो चलेगा ना, तो देखेगा नहीं कोई AITUC है, कौन TMC है, कौन KMC है। कोतलाम जब शुरू होगा तो सबको काटेगा एक तरफ से। इसीलिए हम मैनेजमेंट को साथ उतना दूर तक हम जाएंगे जितना दूर हम मैनेजमेंट को मजदूर को साथ में काम कराने के लिए कोशिश करेंगे। और मैनेजमेंट हमारा बहुत जुल्म करेगी, हमारा अधिकार छीना जाएगा और उसको साथ जाकर हम चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, ये धंधा ठीक नहीं है। इसीलिए पारबेलिया सरस्वती क्लब के तत्वाधान में शुक्रवार को 27वें गणेश पूजा के लिए विधिवत मंत्रोच्चार के साथ नारियल फोड़कर खूंटी पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ECL सोदपुर एरिया महाप्रबंधक अभिजीत गंगोपाध्याय सहित अन्य अतिथियों ने सम्मिलित रूप से पारबेलिया फुटबॉल मैदान में खूंटी गाड़कर गणेश पूजा पंडाल निर्माण का शुभारंभ किया। इस दौरान 26 पौधा रोपण भी किया गया। मौके पर पूजा संयोजक न्यूतुरिया पंचायत समिति अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, सोदपुर के APM सप्तऋषि गोस्वामी, जनार्दनडी उप प्रधान, सालतोड़ ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान सुमित सागर प्रसाद यादव, सरस्वती क्लब के सदस्य पारबेलिया कोलियरी के PMSK सिंह सहित क्लब के सदस्य उपस्थित थे। मुख्य अतिथि सोदपुर एरिया महाप्रबंधक ने सभी को क्रमबद्ध तरीके से पूजा के 26वें वर्ष के आयोजन की बधाई और शुभ कामनाएं दी। कहा कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, वे बड़े पंडित भी हैं। मैं कामना करता हूं कि आप सभी में ज्ञान की वृद्धि हो, आप सभी कुशल मंगल रहे। शांति भूषण प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार पूजा पंडाल का निर्माण भारत के एक विख्यात मंदिर के तर्ज पर 15 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। 7 सितंबर से 18 सितंबर तक पूजा चलेगा। उत्साह में कमी नहीं होगी, सारे सांस्कृतिक कार्य पूर्व की तरह ही होंगे। अब अंत में समय है मोमेंट का एसएमएस का। वन ऑफ द हार्डेस्ट लेसन्स इन लाइफ इज लेटिंग गो, वेदर इट इज गिल्ट, एंजर, लव और लॉस। चेंज इज नेवर इजी, वी फाइट टू होल्ड ऑन एंड वी फाइट टू लेट गो। जीवन में सबसे कठिन शब्द है जाने देना, चाहे वह अपराध बोध हो, गुस्सा हो, प्यार हो या नुकसान। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। हम उसे थामे रखने के लिए संघर्ष करते हैं और हम जाने देने के लिए भी संघर्ष करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।